इस्राएल एवं हमास युद्ध जारी रहिबा भितरे एभली एक बड़ तथा सांघातिक खबर आसी तीन भागरू अधिक पणबंदी को कड़े हमास हत्या करिछि। एभली कथा जनईछि इस्राएल। एभली दाबी मध्य इस्राएल पक्षरु करा जाउछि। वर्तमान हमास पाखरे थिबा 120 जन बंधकक मध्यरु अति कमरे 43 जनक जीवन जाइथिबा इस्राएल सरकार सूचना दैछन्ति। एमितिके मृतकक तालिका मध्य इस्राएल सरकार पक्षरु जारी होइछि। गत वर्ष अक्टोबर 5 रे इस्राएल उपरे हमला पर 250 नागरिकों को हमास अपहरण करनेइथिला। परे गत नवेम्बर रे इस्राएल और हमास मध्य युद्ध विरति बेले किछि बंधकों को सेतेबेले हमास पक्षरु मुक्त करा जाइथिला। तेबे गत मासरे 3 जन पणबंदी मृतदेह भी उद्धार करथिला इस्राएली सेना। या परे पणबंदी को नहीं इस्राएल चिंता बढ़िबारे लागिछि। पणबंदी को तुरंत मुक्त करा न गले हमास उपरे भयंकर आक्रमण जारी रहिबो बोली इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू मध्य चेतावनी दे सारे। किंतु जदि 3 भागरू अधिक पणबंदी को हत्या करा जाइछि ताहले युद्ध कौन पाई कहा पाई ये ही सबुठु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। अधिक आलोचना करिबा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर निहार रंजन दास जोड़िछन। डॉक्टर दास स्वागत करिबा आलोचना को। जो प्रश्नटी आसुछि साधारण भाव में समस्त मन रे आसी पारे जे युद्ध जारी रही इस्राएल मध्य घन घन अटैक करुच्ची मझिरे मझिरे हमास पक्षर मध्य काउंटर अटैक करने चेष्टा करा जाउछि। किंतु तारी भितर जो ये युद्धटी आरंभ है हठात भाव में हमास आक्रमण अक्टोबर 5 2023 रे करला एवं ताकू रिटालिएट करने को जाई आईडीएफ जोरदार हमला आरंभ करदेला। किंतु जो पणबंदी माने रहितिले सेमानकर जीवन को नहीं जो संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होइतिला ता वर्तमान पर्यंत रही जदिव गत माने पूर्व जो माने अस्त्र विरति और युद्ध विरति होइतिला सेही समय रे किछि पणबंदी मुक्त होइतिले। ता अर्थ एबे मध्य जो लक्ष्यटी रही प्रकृत में से लक्ष्यटी कौन इस्राएली सेनार कौन पाई ये लड़ाईटी जारी रहिबो? देखो मुख्य लक्ष्य आपड़ जदि देखिए ताहले निश्चय भाव में हमास को संपूर्ण भाव में निपात करवा निश्चित करवा एवं अलगा जो हिडन एजेंडा बोले जहाँ कह जाउछि जो माने इस्राएल रो निंदक माने बा जो विरोधी माने कहउचंती कि किभली भाव में गाजा स्ट्रिप को संपूर्ण भाव में निज कब्जा नबा सेटा मत आ गोटे लक्ष्य। किंतु जदिओ सेटा वर्तमान सेटा सेटा हला हिडन एजेंडा किंतु कथा होछि जे पणबंदी को बहानारा इस्राएल जो बारंबार गोटे पर गोटे आक्रमण कर चलते अतीत देखीचे पणबंदी जो माने मुंड जमीन थिबा इस्राएली माने मध्य मृत्युवरण करिसेंती जोटा कि बहुत दुखद कथा कथा होछि जे आपण जोटा कहले कि 120 बोली जहाँ को विश्वास करा जाउछि एवं क्षेत्र हुए 71% मृत्यु मुखरे वर्तमान सुधा मृत्यु मुखरे पड़ी सारिसेंती। कथा होछि किछि भी कथा ताकू गोटा प्रकार बार्गेनिंग की हमास को रखिबा पाई बा हमास जो थे कि निजर नेगोशिएशंस केवल भाव में सीजफायर रे पहुंचबो बा अस्त्र विरति रे पहुंचबो सेइथिपे से माने पणबंदी को वर्तमान सुधा संपूर्ण भाव में मुकुलेबा पई बा खलास करबा पई प्रस्तुत नहंती एवं अन्य पक्ष रे इस्राएल जो मिलिटरी ऑपरेशंस द्वारा पणबंदी को मुक्त करबा पई चेष्टा करूछि। आमे देखिले अक्टोबर 7 परवर्ती समय रे ए पर्यंत ए जाए सफल हेई नहंती कारण एते पावरफुल आर्मी एते पावरफुल मिलिटरी ता सहित से माने गोटे इनडिस्क्रिमिनेटली तांकर मिलिटरी ऑपरेशन चालू करछन। आमे देखिचे इस्राएल आक्रमण उत्तर गाजा ठू आरंभ करी वर्तमान रफा पर्यंत दक्षिण गाजार इजिप्ट बॉर्डर पर्यंत पहुंचलानी तथापि भी से माने ना पणबंदी को मुक्ति करि पारछन्ती ना हमास को संपूर्ण भाव में निपात करिसेंती। एथिरे केवल डॉक्टर दास आलोचना कले दुईटी लक्ष्य गोटे भी पूरण ए पर्यंत होई पारि नाही जदियो तारी भीतर आमे कहबा इस्राएल जो माने आक्रमण को नहीं जातिसंघ ठारू आरंभ करी विभिन्न राष्ट्र मध्य ताकू समालोचना ही करिसेंती एतिकी ही उपलब्धि रही। अर्थात जो लक्ष्य दुईटी मुख्य लक्ष्य प्रथमतः होची पणबंदी को केमती मुक्त करा जिवो जेतिकी अछंती एवं द्वितीय कथाटी होची जे किभଳି भाबरे जो माने जो लक्ष्य रखिछंती माने बेंजामिन नेतान्याहू हमास को संपूर्ण मूलपोच करिवे बोली से लक्ष्य रे केमती पहुंचबे किंतु से दिगरे जदि माने आमे बिल्कुल देखुचे जे किछि सेमती प्रोग्रेस हेई पारु नाही ता सत्वे किभଳି भाबरे रणनीति बदला जिबा कथा से कथाटी को इस्राएल काहे की करू नाही। देखंतु आपण जति ये युद्धटी न ही थांता बा हमास रा आक्रमण अक्टोबर 7 रे हेई न थांता
हुए तो इस्राएल प्रधानमंत्री नेतन्याहुंकर जो राजनैतिक जो गोटे प्रकार टलमल स्थिति आसी जाइथिला एवं जोइथिपाई कि से एक प्राय राजनीति एक घरिका भଳି परिस्थिति सृष्टि होइथिला आपण ସେଇଟାରୁ ହୁଏ ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ବା ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦବା ବା ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରାୟ 1400 ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ହମାସ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ କଡା ଜବାବ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ହମାସ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ହମାସ କେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲେଜିଟିମାସି ବା ନିଜରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଦୃଢ କରିବା ଇସ୍ରାଏଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି ଭିତରେ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳା ଯିବ ସେ ଦିଗଟିକୁ ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ 1/3 ମାନେ ଯୋଉ 3 ଭାଗରୁ भागे माने प्रायतः 3 भाग पणबंदी को सेमाने हत्या कर सारे ये निश्चय गोटे चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करुच्ची केमिति जो बड़का पणबंदी रही मुकुला जीव ताकू ही गुरुत्वर सहित विचार करार आवश्यकता रही। धन्यवाद डॉक्टर निहारन दास आलोचन आम सहित रही।